दोस्तों, मैं राकेश मीणा एक बार फिर आपका वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल ऑल इन वन एकेडमी। आज हम यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट से जुड़े हुए क्वेश्चन करेंगे। दोनों कंबाइन होकर क्वेश्चन आएंगे और वो क्वेश्चन हम किसी फॉर्मूले से सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे लॉजिक को समझिए और वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। आइए वीडियो पूरा देखना है आपको। देखिए, द डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर एंड 2 ईयर। मतलब आपको यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों दिया है यहाँ पे क्वेश्चन में। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि 3 साल और 2 साल के लिए जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के जो अंतर है वो अंतर आपको एक्चुअल में देखा है, उसका रेशियो दे रहा है आपको 33:10 के अनुपात में दे रहा है। हमें फाइंड करना है ब्याज की दर, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन के लिए अलग ट्रिक है, उसको देखिए यहाँ पे क्या ट्रिक से हम करते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे। देखिए जो आपको दे रखा है उसको लिखना है। 3 ईयर का आपको दे रखा है CI और SI का डिफरेंस। नॉर्मल सी बात है कि CI आपका बड़ा होता है क्योंकि वहां पर इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट बनता है, ठीक है, और SI आपका छोटा है तो इसमें लिखेंगे CI माइनस SI। और बात कर रहे हैं यहाँ पे क्या रेशियो दे रखा है 2 ईयर का CI और SI का डिफरेंस। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने स्टेटमेंट बनाना है यहाँ पे। अब देखो 3 साल का आपको जो CI और SI का डिफरेंस है उसमें रेशियो में क्या वैल्यू गिवन है आपको यहाँ पे 33। ये सब रेशियो में आपका, ये ध्यान रखना एक्चुअल वैल्यू नहीं है यहाँ पे। और आपको यहाँ पे देगा 2 साल के लिए 10। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, जो हमारा पहला है जो 3 साल के लिए जो आपके ज्यादा समय के लिए पूछ रहा है उसको हमें किस में अरेंज करना है, उसको हमें अरेंज करना है 3x + y की फॉर्म में। ये ध्यान रखना बस। ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो उनको रेशियो को जो है उसमें जो ज्यादा समय के लिए दे रखा है उसको हमें इस फॉर्म में अरेंज करना है। अब देखिए यहाँ पे 33 आपको दे रखा है, 3 तो नॉर्मल आएगा। यहाँ पे x की वैल्यू क्या लेनी है, ये जो आपको रेशियो में जो दूसरी वैल्यू दे रखी है यही आपको x की वैल्यू लेनी है, ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो गई 10। अब आप देखेंगे 3 को 10 से इंटू करें 30 आएगा। 33 में से 30 को माइनस करें तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 3 आ गई। सीधे सीधे देखिए 3 को 10 से इंटू 30 और +3 आपका 33 आ रहा है। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू को पकड़ना है। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें देखना है कि यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 10 हो गई और यहाँ पर हमें y की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 3 हो गई। अब हमें क्या निकालना, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है यहाँ पर। तो उसके लिए क्या करना है आपको, एक फॉर्मूला होता है y/x × 100। सीधे सीधे कर देना है यहाँ पे 100 क्योंकि हमें परसेंटेज में निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका परसेंटेज में होता है। देखिए y की वैल्यू क्या है यहाँ पर, y की वैल्यू 3, सीधे सीधे 3/x की वैल्यू क्या हो गई आपकी 10 × 100। आप यहाँ 0 से 0 कट करेंगे, क्या आ जाएगा आपका 3 को 10 से क्या आपका 30%। यह है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। आप ऑप्शन में देख लीजिए ये। तो ऐसे क्वेश्चन को इसी ट्रिक से आपको करना है। आइए एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट आपका द डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर एंड 2 ईयर। वही टाइम की बात कर रहा है बट यहाँ पे आपको रेशियो देगा 23:7, 23:7, ठीक है। तो हमें वही लॉजिक से करना है। देखिए यहाँ पे 3 ईयर का मैं देगा 3 ईयर का CI मींस कंपाउंड इंटरेस्ट और SI के बीच का डिफरेंस, इनका रेशियो देखा है 2 ईयर के साथ जहां पर आपका CI माइनस SI। वैल्यू देखिए कि क्या है 23:7, ठीक है। तो 23:7 जो हमने पहले किया था सेम वही करना है हमें। हमें क्या करना है, यहाँ पे जो पहला रेशियो की जो वैल्यू है उसको 3x + y की फॉर्म में अरेंज करना है। 3 आपका एज इट इज आएगा। x की वैल्यू मैंने बताया था जो रेशियो में सेकंड वैल्यू वही आपकी x की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर आ गया आपका 7 प्लस 3 को 7 से इंटू किया 21 को 23 में माइनस करेंगे हमारे पास आएगा 2। तो y की वैल्यू क्या हो गई 2 गई। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो वापस आपका 23 आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू क्या होगी 7 और y की वैल्यू होगी हमारे पास 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फाइंड करना है। सीधे सीधे y/x × 100। तो y की वैल्यू क्या है हमारे पास 2/x की वैल्यू क्या है हमारे पास 7 × 100। 100 को 2 से करेंगे सीधे सीधे आएगा 200/7% में। अगर आपको डेसिमल में वैल्यू ऑप्शन में देगी तो डेसिमल में आप डिवाइड कर देना सीधे सीधे, अगर फ्रैक्शन में तो सीधे सीधे मैच हो जाएगा आपका सी ऑप्शन आ जाएगा। ये है आपका। तो ऐसे क्वेश्चन इसी लॉजिक से करने हैं। आइए थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन देखिए। ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। एसएससी वगैरह यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके, ठीक है। क्वेश्चन को पूरा समझिए, क्वेश्चन का समझना जरूरी है यहाँ पे। A man wants to invest ₹16,850। मतलब एक आदमी है वो 16,850 रुपए खर्च करना चाहता है, ठीक है। इन बैंक अकाउंट ऑफ हिज सन, उसके 2 पुत्र हैं, उनके बैंक अकाउंट में निवेश करना चाहता है वो, मतलब उनके बैंक अकाउंट में डालना चाहता है, ठीक है। आगे बढ़ रहा है whose ages are 12 ईयर एंड 60 ईयर। उन दोनों बेटों की एज कितनी है, एक की तो 12 साल है, एक की 16 साल है, मतलब एक छोटा है एक बड़ा है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो इन सच ए वे सो दैट दे विल गेट इक्वल अमाउंट एन एज
ऑफ 120 ईयर एट द रेट ऑफ 33.1/3%। मतलब वो इस तरह से उनमें निवेश करना चाहता है कि 120 साल तक। देखिए 120 साल का मतलब क्या है यहाँ पे, 120 साल मतलब उन दोनों के 60 साल होने तक, मतलब बड़ा बेटा और छोटा बेटा जब दोनों 60 साल तक हो जाएंगे तब तक उनको पैसा मिलता रहे, ठीक है, तब तक उनको अमाउंट मिलता रहे। तो वो इसी तरह से आपसे निवेश करना चाहता है। अब दोनों की एज हमें दे रखी है, एक तो 12 साल का है, एक 16 साल का है। वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, मतलब जो उसने निवेश किया है उस हिसाब से कितना पैसा बनेगा, वो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 33.1/3%। तो सीधे से रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें यहाँ प्रिंसिपल जो दे रखा है 16,850 ये दे रखा है, पर हमें दोनों का अलग अलग नहीं दे रखा है कि दोनों में कितना निवेश कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 33.1/3% है। इसको सीधे सीधे हम लिख सकते हैं 1/3 फ्रैक्शन में। कैसे, देखिए यहाँ पे 33 यहाँ पे 99 100 हो जाएगा, 100/3 और नीचे परसेंट का 100 आ जाएगा, 100 से 100 कैंसिल आपका 1/3। इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं 1 + 1/3। एक साल के बाद ये हो जाएगा आपका, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए दोनों की एज, एक की एज 12 साल, एक की 16 साल है। दोनों की एज में कितना डिफरेंस है, 4 साल का डिफरेंस है। कितना है, 4 ईयर का डिफरेंस है। तो यहाँ पे जो पावर लगेगी वो 4 लगेगी। ऐसे क्वेश्चन को ऐसी ट्रिक से करना है, ठीक है। जो भी इन दोनों की एज है उन दोनों माइनस कीजिए, 2 3 5 जो भी हो वही हम पावर में लगा देंगे। अब इसको आगे हम सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4/3 की पावर 4 आएगा। अब 4 की पावर 4 आप करिए, 4 की पावर 4 आप करेंगे आ जाएगा आपका 256 और 3 की पावर 4 करिए आपका आ जाएगा 81। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो ऊपर वाला पार्ट होता है हमेशा ध्यान रखना एज के हिसाब से आए, जो ऊपर वाला पार्ट है वो हमेशा एल्डर के लिए होता है और जो नीचे वाला पार्ट होता है वो हमेशा यंगर के लिए होता है। मतलब जो छोटा बेटा होगा जिसकी उम्र कम होगी उसके लिए नीचे वाला पार्ट है, जिसकी उम्र ज्यादा होगी उसके लिए ऊपर वाला पार्ट है। अब हमें निकालना क्या है, पहले देखिए हमें तो निकालनी है यहाँ पे छोटे बेटे की हिस्सेदारी का पता लगाइए। छोटे बेटे की हिस्सेदारी का पता लगाओ कि छोटे बेटे को कितना मिलेगा सालाना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो आपको देखा इसका पार्ट कितना है, इसका 81 है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे इसका 81, ठीक है। डिवाइड में फ्रैक्शन में क्या आएगा, इन दोनों का सम, इन दोनों का हम कर देंगे सम। 256 81 को प्लस कीजिए आपका आ जाएगा 33337 इनटू किससे करना है, जो आपका मेन अमाउंट है, ठीक है। आपका मेन अमाउंट कितना है 16,850। अब कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो इसमें सीधे सीधे आप ध्यान रखिए कि ये वैल्यू इस वैल्यू से कहीं ना कहीं कैंसिल हो रही होगी और ऑप्शन में आपको आंसर मिल जाएगा। हम सीधे सीधे कट करने की कोशिश करते हैं। देखिए स्टार्टिंग में 3 है और स्टार्टिंग में 16 है, तो 3 और 16 का कुछ बेटा है कि 3 को अगर 5 से इंटू करते तो 15 आता है और 15 16 के आसपास होता है, तो हो सकता है ये 5 टाइम्स कट जाए। ऐसे देखिए तो हम यहाँ पे इसको कट करके देखते हैं। 337 को हम 5 से इंटू कर लेते हैं सीधे सीधे। 5 से 35 3 के डी 3 5 से 15 16 17 18 का 1 के डी 3 5 से 15 16। देखिए सो 1685 तो 1685 आ गया सीधे सीधे। तो यहाँ पे 5 बार करिए, एक जीरो ऊपर लग गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे इस 81 को 50 से इंटू कर देंगे, ठीक है। जीरो आपका एज इट इज आएगा, 5 बन जा 5 आ जाएगा आपका और 5 बन जा 40। तो हमारे पास आया है 4050 रुपीज। ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन में आपका पहला ही ऑप्शन आपका मैच हो रहा है, ठीक है। तो ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होते हैं जिनमें हम कहीं दिमाग ही नहीं लगा पाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा क्वेश्चन देख के छोड़ देते हैं क्योंकि वो करते हैं क्वेश्चन फॉर्मूले से, और हमें यहाँ हमने हमारी अब तक 4 क्लासें हो चुकी है, हमने किसी भी क्वेश्चन को फॉर्मूले से नहीं किया है। सभी में हमने लॉजिक को लेकर ट्रिक से सॉल्व किए हैं। मैं अभी भी कह रहा हूँ जिन्होंने पूरे पहले वाले वीडियो अटेंड नहीं किए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां जाके आप देख सकते हैं। ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। हम आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी करा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आज हमारा लास्ट डे है, आज हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, कल से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देखिए ये एक क्वेश्चन क्या, अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन और लेते हैं ताकि अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। देखिए a man give 50% of his saving rupees 1,68,200 to his wife and divided the remaining money to his son Harshit and Deva। मतलब ये कह रहा है कि एक आदमी ने अपने जितना उसका सेविंग था 1,68,200 रुपीज, उसका 50% 50% उसकी वाइफ को दे दिया, अब जो बचा हुआ अमाउंट है उसके दो पुत्र हर्षित एंड देवा में। अब किस तरह से डिवाइड किया है, उनकी दोनों की एज है 15 और 13, एक बड़ा है एक यंगर है। ऐसा क्वेश्चन में पहले भी किया था। देखिए यहाँ पे उन दोनों की एज के हिसाब से डिवाइड कर दिया। ही डिवाइडेड इन सच अ वे, अभी कंडीशन दी है उसने इनमें इस तरह से डिवाइड किया है व्हेन दे अटेन, जब वो 18 साल के हो जाएंगे, तब जाके उन दोनों में इस तरह से डिवाइड किया है कि दे वुड रिसीव द सेम अमाउंट, मतलब दोनों को बराबर राशि मिलेगी।
मतलब कहने का मतलब है उनको साल के हिसाब से, मतलब साल में जो आपको वार्षिक ब्याज की दर देगी 5%, 5% वार्षिक ब्याज की दर से जब वो 18 साल के हो जाएंगे तो उनको बराबर अमाउंट मिलेगा। ठीक है, तो आगे आपसे बोल रहा है कि फाइंड द अमाउंट फॉर यंगर सन। ठीक है, मतलब छोटे बेटे का आप हिस्सेदारी फाइंड कीजिए। देखिए यहाँ पे सेम वही करना है। तो सबसे पहले तो क्या करा उसने 50% किसको दे दिया, 50% दे दिया उसकी वाइफ को, तो इसको तो सीधे माइनस करना है। टोटल अमाउंट हमारे पास कितना है, टोटल अमाउंट हमारे पास है यहाँ पे 1,68,200। 50% का मतलब होता है 1/2। ठीक है, 1/2 होता है, इससे हम कट कर लेंगे सीधे सीधे इसको, यहाँ पे आ जाएगा 84100। इतना अमाउंट तो उसकी वाइफ को उसको दे दिया है। अब बचा इतना अमाउंट दे दे तो बचा हुआ भी क्या है, रिमेनिंग अमाउंट कितना है हमारे पास, वही बचा है 84,100 रुपीज, ये बचा हुआ है। 50% दे दिया तो 50% सेम अमाउंट है। इनको दोनों पुत्र में डिवाइड करना है। एज का डिफरेंस देखिए यहाँ पे, दोनों की एज का डिफरेंस कितना है, 15 - 13 कितना है यहाँ पे, 2 ईयर आ रहा है। कितना आ रहा है, 2 ईयर आ रहा है। अब हमारे पास जो कंपाउंड इंटरेस्ट की जो रेट दे रखी है यहाँ पे वो 5% है। 5% को आप कन्वर्ट कीजिए फ्रैक्शन में, 1/20 होता है। ठीक है, जैसे 5/100 है, कट करेंगे तो 1/20 आ जाएगा। इसको हम अरेंज करते हैं इस तरह से 1 + 1/20। ठीक है, यहाँ पे दोनों की एज का डिफरेंस कितना है, 2 है, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 21/20, और दोनों की पावर कितनी है, दोनों की पावर 2 है। इसको सॉल्व करते हैं, 21 का स्क्वायर करेंगे 441 आएगा, और 20 का स्क्वायर करेंगे हमारे पास आएगा 400। ये मैंने पहले भी बताया था, ये किसके लिए होता है, हमेशा एल्डर के लिए, जो फ्रैक्शन में बड़ी वैल्यू रहती है, और ये यहाँ पे नीचे की जो वैल्यू वो किसकी होती है, यंगर के लिए। ये आपको ध्यान में रखना है, जो फ्रैक्शन में आपका न्यूमरेटर रहता है वो हमेशा एल्डर के लिए होगा, और छोटा जो आपका नीचे वाला फ्रैक्शन में वैल्यू वो हमेशा यंगर के लिए होगा। हमको फाइंड करना है छोटे बेटे का हिस्सेदारी कितना होगा। ठीक है, तो इसको सीधे सीधे ले लीजिए, मैंने पहले जैसे कराया वैसे करते हैं, सिंपल 400 डिवाइड में इन दोनों का सम, इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 841। ठीक है, इनटू में टोटल जो अमाउंट बचा हुआ है, ये नहीं लेना आपको, ये तो 50% तो यहाँ दे दिया है उसकी वाइफ को, बचा अमाउंट तो ये है, तो यहाँ पे सीधे सीधे 84100। देखिए सीधे सीधे कट रहा है आपका सीधे सीधे। ठीक है, तो कितना आ गया आपका 100 को 400 से इंटू कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 40,000 रुपीज। ये 40,000 जो अमाउंट है ये किसको मिलेगा, ये यंगर बेटे को मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन में प्रैक्टिस किए, ऐसा क्वेश्चन एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए आप। ठीक है, आइए अगला कैलकुलेशन देखते हैं। देखिए 38,800 रुपए का एक बार 6% 6 माही की दर पे उधार दिया जाता है। ठीक है, एक तो पहले वाले को दे दिया, आगे बोल रहा है शेष भाग। शेष भाग मतलब अब 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, तो आपका अमाउंट कितना है, आपका अमाउंट है 38,800, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट वाले को दिया है यहाँ पे, फर्स्ट वाले को दिया है मान लेते हैं x रुपया, तो दूसरे वाले को कितना देगा, 38,800 में से उस x को माइनस कर दो जो पहले वाले को दिया है, सीधे सीधे। ठीक है, आगे वो पहले वाले को तो 6% 6 माही। देखो अधिकतर क्वेश्चन में आपने ये देखा होगा कि 6% 10% वार्षिक दर पर, तो वार्षिक दर का केस आता था, उसमें हम क्या करते थे, हम यहाँ पे जो दर होती थी उसको आधा कर देते और टाइम को डबल कर देते थे। बट यहाँ पे 6% 6 माही खुद ही बोल जाए तो कुछ भी चेंज नहीं करना है, तो यहाँ पे रेट कितनी है, 6% है। अब शेष भाग 1 वर्ष बाद, 1 वर्ष बाद मतलब 1 साल तो है ही है, 1 साल तो है, 1 साल के बाद शेष भाग जो दिया है दूसरे को दिया है वो 5% वार्षिक ब्याज की दर से दिया है, तो यहाँ पे किसका इतना कितना जाएगा 5%। आगे बोला दर पर उधार दिया 3 सालों बाद ब्याज का अनुपात पहली बार उधार दी गई राशि के, पहली बार मतलब इसको, ठीक है इसको, ये वाला x पहली बार दी गई इस राशि के, पहली बार उधार दी गई राशि के समय के साथ, समय के साथ 5:4 का अनुपात है। ठीक है, 5:4 का अनुपात है। देखिए कभी भी आपको ये क्वेश्चन में अभी हमें कहीं भी ये पता नहीं पड़ रहा है कि ये क्वेश्चन आपका साधारण ब्याज है कि चक्रवृद्धि ब्याज है, कहीं भी नहीं पता पड़ रहा है। जब क्वेश्चन में नहीं दिया हो कि ये चक्रवृद्धि ब्याज है या साधारण ब्याज है, तो हमेशा क्वेश्चन को हमें साधारण ब्याज के हिसाब से ही सोल्व करना है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, साधारण से करना है चक्रवृद्धि से करना है। क्वेश्चन में नहीं दे रखा चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज से सोल्व कर दो, पहला प्रायोरिटी को देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 5% हमें दे रखा है यहाँ पे, और आपसे बोल रहा है कि 5% पर उधार दी गई दूसरी धनराशि की, दूसरी धनराशि मतलब ये वाला हमें अमाउंट फाइंड करना है। देखिए क्वेश्चन को, देखिए पहला आपको अमाउंट कितना देगा है, सीधे सीधे हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं, हमारा जो अमाउंट है वो x है, हम साधारण ब्याज वाले फॉर्मूले से सोल्व कर रहे हैं, x है। ठीक है, इसका रेट कितना है, ये किस रेट पे दे रहा है, 6% की रेट पे दे रहा है। ठीक है, वो 3 साल के अंदर 6 माह कितनी बार आते हैं, 3 साल के अंदर 6 माह आते हैं 6 बार, समय कितना हो गया 6 हो गया, सीधी सीधी बात। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे वाले की।
दूसरा वाला अमाउंट कितना है 38,800 में से माइनस एक्स, यही है। और इसका कितना रेट है, इसका है 5%। और समय कितना है, देखिए पहले वाले को एक साल ज्यादा दिया, तो दूसरे वाले को एक साल बाद दिया है। एक साल बाद दिया मतलब 3 में से 2 साल के लिए दिया उसको, एक साल बाद मिला ना उसको, तो 2 साल के लिए दिया यहाँ पर। और इन दोनों का रेशियो कितना दरकार 5:4, 5.4। अब जो कट रहा है उसको कट कर देंगे, परसेंट से परसेंट कैंसिल। और यहाँ पे आपका 2 से ही कट जाएगा आपका 3 बार, 3 को इसको 3 से इंटू करेंगे 18, और इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये यहाँ जाके इंटू हो जाएगा, 4 ऊपर वाली वैल्यू से इंटू हो जाएगा और 5 नीचे वाली वैल्यू से इंटू हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बनेगी, 6 को 3 से क्या 18 और x 18 को 4 से इंटू करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 72x इक्वल टू 5 को 5 से इंटू करेंगे 25, और ब्रैकेट के अंदर क्या है आपका 38,800 माइनस x, यही है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर 25 को हम क्या करेंगे, 25 को पहले इससे इंटू करेंगे फिर इससे इंटू करेंगे। तो हम पहले इससे इंटू कर देते हैं, यहाँ पर सीधी सी बात है। अगर मैं 72x है इक्वल टू माइनस 25x हो गया यहाँ पे, फिर इसको इससे करेंगे। देखिए 25 को सीधे सीधे इंटू किए, 2 जीरो है लास्ट में, ये डबल जीरो आ गई, 25 अट्ठे 200, 200 का जीरो 20 कैरी, फिर 25 अट्ठे 200, 200 में 20 प्लस के 220, फिर जीरो कैरी आ गया यहाँ पे, फिर 22 कैरी चला गया 3 पर। 25 को हम 3 से 75, 75 में 22 को प्लस करेंगे, हमारा आ जाएगा 97। ठीक है, तो यह हमारा आ गया 9,70,000। यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका प्लस है, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पर प्लस था ना आपका, इस माइनस वाले को यहाँ ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, इसको यहाँ ले जाके प्लस करेंगे तो आपका आएगा 97x इक्वल टू आपका बचा 9,70,000। अब देखिए सीधे सीधे कट रहा है तो x की वैल्यू सीधे फाइंड हो रही है, ये कट जाएगा आपका इससे, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे लगाई, ये 97 से 97 वन टाइम कर गया, 4 जीरो लग जाएगी, तो x की वैल्यू हमारे पास ये आ गई 10,000। ये तो हमारे पास x की वैल्यू आई है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास x की वैल्यू आई है। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, 5% पे उधार दी गई दूसरी धनराशि क्या थी ये। अब इसमें से मैं x की वैल्यू मेरे पास आई है 10,000, अब इसमें से मैं 38,800 में से 10,000 को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास आएगा 28,800, एक मिनट, हाँ 28,800 आएगा। तो ऑप्शन में देखिए कहां पर आपका बी ऑप्शन है। तो अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे आपको हम जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए, वो टॉपिक कहीं ना कहीं से उसमें क्वेश्चन आ जाते हैं। तो प्रैक्टिस करते रहिए, चैनल से जुड़े रहिए और वीडियो लगातार देखते रहिए। नोटिफिकेशन अपडेट के लिए आप बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। ठीक है, अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक। जब तक के लिए थैंक यू।